हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इम्पोर्टेंस ऑफ निद्रा के बारे में। और जो मैं निद्रा के बारे में आपको बताने वाला हूं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाला हूं, वो हम लोग ने आयुर्वेद जब हम बीएमएस कर रहे थे, जब हम डॉक्टरी पढ़ रहे थे, उस दौरान हमें चरक संहिता में पढ़ाया गया था पार्ट 1 में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो निद्रा का इम्पोर्टेंस है उसके लिए एक श्लोक है और वो किस अध्याय में है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि चरक संहिता पार्ट 1 में सूत्र स्थान में अष्टनिधित अध्याय के अंदर ये श्लोक मौजूद है कि निद्रा के इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले मैं आपको श्लोक पढ़कर बताऊंगा, उसके फिर मीनिंग बताऊंगा, फिर सही तरीके से निद्रा यानी सही तरीके से नींद लेने से, नींद पूरी करने से क्या फ़ायदे हैं और सही तरीके से नींद ना लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं और किस उम्र के लोगों को कितना नींद लेना चाहिए, यानी कितनी स्लीप पूरी करनी चाहिए, यानी नींद पूरा करना चाहिए। तो जो निद्रा का जो श्लोक है वो संस्कृत में कुछ ऐसे है। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि काश्य बलाबलम वृश्यताम क्लिब्यताम ज्ञान अज्ञानम जीवितम ना च। तो इसका अगर मैं एक एक वर्ड पकड़ के आपको श्लोक का मीनिंग बताऊं तो निद्रायतम सुखम दुखम। तो अगर निद्रा हम सही से लेते हैं और सही से नहीं लेते तो सुखम दुखम, सुखम मतलब सुख, दुखम मतलब दुख। पुष्टि, पुष्टि यानी शरीर में नरिशमेंट होना, शरीर मतलब नरिष्ट होना, शरीर एकदम नरिशमेंट से भरा होना। पुष्टि काश्य, काश्य मतलब कमजोरी, कमजोरी, काश्य को कमजोरी से जोड़ा गया, संस्कृत में काश्य बोलते हैं, इमेशिएशन यानी इंग्लिश में, यानी कमजोरी। पुष्टि काश्य बला बलम, यानी अगर बला बलम, तो बल मतलब होता है ताकतवर होना शरीर का, अबलम मतलब होता है ताकत ना होना, कमजोरी होना। तो ये पहली लाइन का मीनिंग हो गया। अब हम सेकंड लाइन में आते हैं। वृश्यताम, वृश्यताम मतलब होता है वाइटिलिटी, यानी पुरुष शक्ति जिसे बोलते हैं हम लोग। और क्लिबिता मतलब होता है नपुंसकता, यानी जिनसे बच्चे नहीं होते, स्पर्म काउंट कम होता है, या कोई महिलाएं हैं जिनकी प्रजनन शक्ति कम होती है, तो ये चीज़। और अ, वृषिताम क्लिबिताम, उसके बाद में तो ज्ञान अज्ञानम, अगर ज्ञान सही है तो निद्रा से क्या फायदा होगा, सही से नींद लेने से क्या होगा। अज्ञानम, अगर अज्ञान है तो क्या क्या नुकसान है, अगर नॉलेज नहीं है तो क्या क्या नुकसान होगा। अब मैं इसका टोटल आपको मीनिंग बताता हूँ डिटेल में कि अगर सही तरीके से नींद ली जाए तो नींद लेने वाला जो सही से नींद अगर लेता है व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको आरोग्य प्राप्त होता है, ना ऐसे लोग कम बीमार होते हैं। दूसरी चीज़, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। तीसरी चीज़ है, इनके अंदर बल बहुत होता है और पुरुष शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी प्रजनन शक्ति ज़्यादा होती है, पुरुष शक्ति ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग मजबूत होते हैं अंदर से, और ऐसे लोगों का जो माइंड होता है बहुत अच्छा होता है, और ऐसे लोग चिड़चिड़े नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों का जो पाचन शक्ति होता है बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के अंदर ओज की क्षय नहीं होता है, ओज अच्छे से मेंटेन रहता है। ऐसे लोगों की आयु लंबी होती है। और जो लोग निद्रा सही से नहीं लेते, यानी सही से नींद पूरी नहीं करते हैं, तो उनको क्या क्या नुकसान होता है। उन लोगों को उन लोग ज़्यादा रोगी होते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, थोड़ा मौसम बदला तो तक बीमार हो जाते हैं, यानी उनको आरोग्य प्राप्त नहीं होता, बीमार रहते हैं। और वो कमज़ोर होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है, उनके स्किन से तेज खत्म हो जाता है, जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे लोग हमेशा इंडाइजेशन के शिकार रहते हैं, उनका जो डाइजेशन वो अच्छा नहीं रहता है, खाना सही से पचता नहीं है। और ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार रहते हैं, और ऐसे लोग तनाव में रहते हैं। ऐसे लोगों का याददाश्त बहुत कमज़ोर रहता है। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा, अगर ये सही से नींद ना पूरा करें और उनको नॉलेज नहीं है कि नींद लेना कितना ज़रूरी है, जितना बताया गया आयुर्वेद के हिसाब से, तो ऐसे लोगों की आयु भी बहुत कम होती है। तो लास्ट में जो श्लोक में मीनिंग दिया गया है ना, जीवितम नाक्चा ज्ञान अज्ञानम, अगर अज्ञान है तो जीवन का नाश हो जाता है, इस तरीके से इस श्लोक में समझाया गया है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ श्लोक को। निद्रायतम सुखम दुखम, सुखम दुखम, सुख और दुख। सुख मिलेगा अगर नींद सही से हो रही है, नींद सही से नहीं हो रही तो दुख हासिल होगा। का पुष्टि काश्य, अगर नींद अच्छे से हो रही तो शरीर पुष्ट होगा। और काश्य, अगर निद्रा सही से, नींद सही से पूरी नहीं होगी तो शरीर कमजोर होगा। बला बलम, अगर नींद सही से होगा तो बल अच्छा है, नींद सही से पूरा नहीं होगा तो कमजोरी आएगी। और अगर नींद सही से होगा तो सेकंड लाइन में जो श्लोक है, वृश्यताम क्लिब्यताम, अगर सही से नींद पूरी हो रही है तो पुरुष शक्ति बढ़ेगी। अगर नींद सही से पूरा नहीं हो रहा तो क्लिब्यताम नपुंसकता आ जाएगी। अगर इसका नॉलेज हमें नहीं है, अगर नॉलेज है नींद का सही से लेने का, तो आयु बढ़ती है, आयु प्रदान होती है। अगर नहीं है, सही से नींद पूरी नहीं करते हैं तो आयु का नाश होता है। तो इसका पूरा टोटल मीनिंग ये हो गया है।
अब हमें सोना कब चाहिए और कैसे सोना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले जो है अ, आदमी को जल्दी सोना चाहिए, रात में जल्दी सो जाए और जल्दी उठ जाए। यानी जल्दी सोने से और जल्दी उठने से फ़ायदा ये होता है कि एक आयु को आधार मिलता है आयुर्वेद के हिसाब से। नंबर 2 पे मैं बात करूँ तो दिन में सोने से बचना चाहिए। दिन में अगर आप सोते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर जो है वो 3 दोष से बना है, वात पित्त कफ त्रयोदशो शमशतः इति शरीर। वात पित्त कफ त्रयोदशो शमशतः इति शरीर, 3 दोष से बना है। तो जो कफ होता है वो कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि होने से फिर कफ से जो रिलेटेड जो हैं बीमारी वो आने लगती हैं। तो इसमें गर्मी का जो मौसम उसको अपवाद रखा गया। गर्मी के मौसम में आप थोड़ा बहुत नींद ले सकते हैं, उसमें कफ का उतना वृद्धि नहीं होगा जनरली। और अब मौसम में आपको दोपहर में नहीं सोना है, दिन में नहीं सोना, नहीं तो कफ दोष की वृद्धि होती है। और रात में जागना नहीं, बहुत लोग रात में जागते हैं, तीसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ। रात में जो लोग जागते हैं ज़्यादा, उन लोग को वात, जो उनका वात होता है, वात दोष वो असंतुलित हो जाता है। तो वात में तो 80 रोग हैं। तो वात की बहुत सारी बीमारी आने लगती है। वात से जो वात जन्य जो व्याधि होती है वो पैदा होना चालू हो जाती है। तो आपको लेट नाइट तक जागना नहीं है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जल्दी सोकर जल्दी उठेंगे तो क्या होता है कि आपको पूरा दिन भी मिल जाता है अच्छे से काम करने के लिए। तो ये आपको मैंने कुछ जानकारी दी है कि नींद दोपहर में क्यों नहीं लेना है और रात में ज़्यादा टाइम तक क्यों नहीं जागना है। अब मैं बात करूँगा कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक हैं, यानी जो बच्चे हैं, उनको कितना सोना चाहिए। तो उनको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कम से कम 9 से 10 घंटा सोना चाहिए, यानी 9 हावर टू 10 हावर उनको सोना चाहिए। और जो लोग एडल्ट हैं, जो हमारी और आपकी एज में हैं, यानी जो वयस्क हैं, उनको कम से कम 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। और जो वृद्ध अवस्था में हैं, ऐसे लोगों को 5 टू 7 आवर्स, यानी 5 से 7 घंटा सोना चाहिए। तो इस तरीके से आप एज के हिसाब से आपको मतलब सोना चाहिए। बहुत लोग इन नींद को ही सही तरीके से लेते नहीं हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर नींद आप सही तरीके से नहीं लेते हैं तो ये देखो, एक नॉर्मल सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। जो लोग सही से सोते नहीं हैं, जिनका सोना का टाइमिंग फिक्स नहीं है, ऐसे लोगों का देखो हमेशा इंडाइजेशन के शिकार रहते हैं। उनका खाना सही से पचेगा नहीं, उनको गैस बहुत होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होगा। ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं और उनको चेहरे पे तेज भी नहीं रहेगा और हमेशा वो गुस्से से भरे रहेंगे। उनका जो याददाश्त है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा और एकदम शरीर जो है वो असंतुलित हो जाता है। तो निद्रा प्रॉपर तरीके से लीजिए। और जितना मुझे चरक संहिता में मिला, आयुर्वेद की इस संहिता के अंदर मैंने आपको श्लोक के साथ में बताने की पूरी कोशिश की है। तो निद्रा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है शरीर को और मन को, यानी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए निद्रा का होना, सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर तरीके से स्लीप लीजिए। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में इतने हावर्स की स्लीप होनी चाहिए, ताकि आप अपने आयु को अच्छे से आगे की तरफ हेल्दी बना सकें और हेल्दी रह सकें और स्वस्थ रह सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।